अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज आप देख रहे होंगे कि बिलाल खान साहब स्टूडियो से लाइव नहीं आ रहे हैं, बल्कि इस वक्त सिंध की सबसे बड़ी जो जेल है कराची सेंट्रल जेल, जिसका क़याम 1899 में हुआ था और तकरीबन ये 3600 यहाँ पर या फिर 3900 की बात करें तो यहाँ पर कैदी मौजूद हैं। आज उस जेल के इस हम गेट पर खड़े हुए, आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये बड़ा सा गेट लगा हुआ है कराची सेंट्रल जेल। और इसमें अब मैं बात करूंगा कैदियों के हवाले से, कैदियों की ज़िंदगी कैसी होती है, एक ज़िंदगी हम गुजार रहे होते हैं आम शहरी के तौर पर। और एक बात और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा अपने इंट्रोडक्शन के अंदर कि आज़ादी एक नेमत है, ये वही लोग समझ सकते हैं जो कैद में ज़िंदगी गुजारे। अब कैदियों की ज़िंदगी यहाँ पर कैसे है, किस तरह से रहन सहन होता है, किस तरह से गुजर बसर होता है, ख़ास तौर पर कोरोना वायरस की वबा है, लॉकडाउन की सूरत हाल कराची में झेली, और इसके साथ साथ यहाँ पे कैदी जो मौजूद हैं वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। कैदियों की ज़िंदगी कोई आम ज़िंदगी तो होती नहीं है, किस तरह से गुजारते हैं। यहाँ के सुप्रिटेंडेंट से भी बात करेंगे, यहाँ के जेल के स्टाफ से भी बात करेंगे, किस तरह से इनकी नशोनुमा होती है, किस तरह से उनको तालीम दी जाती है, कैसे उनसे काम लिया जाता है, कैसे बेहतर अंदाज में उन्हें एक बेहतर शहरी बनाने के लिए तालीम दी जाती है। तो आइए मेरे साथ चलिए। तो नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कराची सेंट्रल जेल के अंदर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे जो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रिजन सेंट्रल जेल कराची इस वक्त मौजूद है मेरे साथ, मोहम्मद हसन सहतो साहब, और इनसे भी जानेंगे कि यहाँ की ज़िंदगी के बारे में, कि जेल की ज़िंदगी बड़ी एक मुनफरिद किस्म की ज़िंदगी होती है, तो ये किस तरह से मैनेज करते हैं तमाम चीज़ों को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से आप? बड़ा मैंने सुना है कराची सेंट्रल जेल के बारे में, आज इत्तेफाक हुआ कि आपने मौका दिया प्रोग्राम करने का, हम देखेंगे अंदर की ज़िंदगी। सबसे पहले जानना चाहूँगा आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के हवाले से कि इसकी हिस्ट्री क्या है कराची सेंट्रल जेल की? बिलाल भाई, इसकी हिस्ट्री है कि ये 120 साल पहले ये जेल बनी थी। ठीक है। 500 कैदियों के लिए 1899 में, अभी 2020 है। आज हमारे पास जो कैदी हैं 4000 हैं। 4000 कैदी हैं तकरीबन। 3928 बिल्कुल, मुझे 4000 कैदी हैं। उसमें मुख्तलिफ सजाओं में हैं, अंडर ट्रायल हैं, कन्विक्टेड हैं, लाइफ पर कन्विक्टेड हैं, कंडेम्ड हैं, सजा मौत के कैदी हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल कौन से कैदी होते हैं जिनको रखना, जिनके ऊपर काबू रखना बड़ा मुश्किल होता है? बिलाल भाई, कैदी सब मुश्किल होते हैं, क्योंकि आप एक इंसान को पिंजरे में भेज रहे हैं। किसी परिंदे को भी पिंजरे में भेजते हैं तो पहले वो टकरे मारता है, ठीक है, पिंजरा तोड़ने की कोशिश करता है। ये तो इंसान है, और मोस्टली ये वो इंसान है जिन्होंने बाहर कहीं कुछ ना कुछ किया है, लेकिन उनका जो लाइफ स्टाइल होता है ना सुनते हैं। क्रिमिनल जो हैं यहाँ, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे क्रिमिनल हैं, नेप के केसों में भी हैं और मर्डर, ख़ानदानी मर्डर में भी हैं, वो क्रिमिनल तो नहीं है, उनका बिहेवियर तो सबसे अच्छा होता है, लेकिन फिर भी पिंजरा तो पिंजरा है। सेंट्रल प्रिजन कराची, जिसे कराची सेंट्रल जेल भी कहा जाता है, ये मैं रहीम वार्ड में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पे 4 डिवीज़न है नाज़रीन। पहले डिवीज़न की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर डेथ सेंटेंस जो मुजरिम है, जिनको सज़ाए मौत करार दे दी गई है, वो सज़ा याफ्ता कैदी वहाँ पर होते हैं। एक और डिवीज़न मेरे पीछे मौजूद है, जो डिवीज़न 2 है, वहाँ पर अंडर ट्रायल मुजरिम मौजूद है। और एक और 2 डिवीज़न ऐसे हैं जो डिवीज़न 3 और डिवीज़न 4 है, वहाँ पर हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, जिनको HVTs भी कहा जाता है। अब हम आपको इन डिवीज़न्स के हवाले से भी बताएंगे और दिखाएंगे आगे, और कुछ कैदियों से भी मिलवाएंगे। ये बड़ा अलग एक माहौल है यहाँ पर, और मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस कराची सेंट्रल जेल को, लेकिन कर नहीं पा रहा। अजीन, ये रहीम वार्ड का डिवीज़न 2 मेरे अकब में मौजूद है, जहाँ पर ये सिपाही भी खड़ा हुआ है, और ये वो डिवीज़न है जहाँ पर अंडर ट्रायल मुजरिम यहाँ पर मौजूद होते हैं। और हमने आपको सज़ा याफ्ता कैदियों से भी दिखाया, वहाँ पर भी मिलवाया, और ये बैरिक भी आपको दिखाई। अब और HVTs भी हैं, हाई प्रोफाइल केसेस भी हैं। तो ये 4 डिवीज़न मिलकर यहाँ पर ये रहीम वार्ड बनता है। और जो कैदियों की ज़िंदगी है यहाँ पर मैं आपको दिखा चुका हूँ कि किस किस डिपार्टमेंट में कैसे ग्रूमिंग्स हो रही है उनकी, कैसे नशोनुमा हो रही है, किस तरह से बेहतर शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है।
अभी अंडर ट्रायल हैं, वो सज़ा याफ्ता हैं, वो HVTs हैं, कैदी सब कैदी हैं, कोई हाई प्रोफाइल हैं, कोई लो प्रोफाइल हैं, लेकिन सारे यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ज़िंदगी कैसे है उनकी, वो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन बताता चला जा रहा हूँ। नाज़रीन, एक लम्हे के लिए आप सोचें कि अदालत से सज़ा होती है और कहा जाता है कि सज़ाए मौत का ये कैदी है। ये मैं मेरे पीछे जो आप बैरिक देख रहे हैं, ये वो बैरिक है जहाँ पर जितने भी कैदी हैं वो सज़ाए मौत के कैदी हैं और सज़ा याफ्ता हैं। उनको सज़ाए मौत की जो कैद सुना दी गई है, और ये वो मामलात हैं, ये वो बैरिक है जहाँ पर एक अलग सोच होती है, और ये वो सोच है कि अब आगे ज़िंदगी कुछ नहीं है और बस आगे सिर्फ मौत ही मौत है और इसी बैरिक के अंदर ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ कैदी ऐसे भी हैं, जैसे सज़ा याफ्ता कैदियों से मैंने आपको मिलवाया, कुछ कैदी ऐसे भी जिनकी रोदात मैं आपको सुनाऊंगा कि वो यहाँ पर क्या फ़ील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या उनके तासुरात होते हैं, क्या उनके जज्बात होते हैं, क्या एहसासात होते हैं। हमारे साथ ये मैनेजमेंट के भी लोग मौजूद हैं तमाम, और एहसान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसान साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप तमाम चीज़ों को यहाँ पर मैनेज करते हैं, कितना मुश्किल होता है यहाँ पर मैनेज करना? कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। ये भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। तो नहीं, यहाँ पर ऐसे कैदी भी आते हैं जिन्होंने जराइम किए होते हैं, बड़े बड़े, किसी को कत्ल कर दिया, अगवा कर लिया, या फिर दहशतगर्दी में मुलव्विस होते हैं। उनको टैकल करना कितना जो है वो खुद पे जो है वो काबू रखना पड़ता है, जज्बात पे काबू रखना पड़ता है। पहले तो हमें पता ही नहीं है कि ये करके आए या नहीं करके आए, अल्लाह जाने, इनकी अदालत जाने। हम वैसे ऐसे ही ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर कितने कैदी हैं इस वक्त? तकरीबन 150 कैदी सजाए मौत के। 150 कैदी सजाए मौत के कैदी हैं, और एहसान साहब कह रहे हैं कि कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम भी इन्हें एज ए इंसान ट्रीट करते हैं। बड़ी खूबसूरत बात है ये। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये भी, जब मैं आ रहा था तो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़कर आया था, तो आपसे भी थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेंगे। यहाँ वो कैदी भी हैं, अमजद साबरी के मर्डर में भी वो कैदी यहाँ पर मौजूद हैं जो नामजद हुए, और फिर मुशर्रफ साहब के ऊपर जो हमला किया गया, फिर बहुत से ऐसे कैदी हैं। तो इनको मैनेज करना, इनको अलग रखा जाता है आम कैदियों से, या ये एक ही बैरिक्स में रहते हैं साथ? हम सिर्फ अलग इनको रखते हैं जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं। ठीक है। बाकी हम किसी कैदी का केस नहीं देखते हैं, हम उनका बिहेवियर देखते हैं। ठीक है। आप अभी अंदर जाएंगे, देखेंगे, हमारे पास तो जेल का नाम तो सेंट्रल जेल एंड करेक्शनल फैसिलिटी है, और वाकई में आपको लगेगा कि ये करेक्शनल फैसिलिटी है। अच्छा। क्योंकि हमने जेल को एकेडमी में चेंज किया हुआ है। सही। आप देखेंगे मेरे पास ये कैदी मेरे कभी नहीं बाहर पड़ते कि पेंटिंग में, फाइन आर्ट्स में काम कर रहे हैं, इनको मौका मिला है जेल में, कंप्यूटर में ट्रेनिंग ले रहे हैं, और म्यूज़िक में हैं, बाकी एम्ब्रॉयडरी का काम होता है। हमारे पास अभी लास्ट 2 साल पहले एक एग्जीबिशन हुआ था, और उसके बाद कंपटीशन हुआ था नेशनल बैंक की तरफ से। तो पूरे पाकिस्तान के जो थे कारीगरों ने उसमें हिस्सा लिया था, लेकिन पहला और दूसरा नंबर मेरे कैदी ने लिया था। अच्छा। फाइन आर्ट्स में। ये बड़ी बात है, फाइन आर्ट्स के अंदर लिया। अच्छा, मैंने सुना था कि कराची सेंट्रल जेल के अंदर मुख्तलिफ शोबे बनाए गए हैं, डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, वहाँ पर उनकी ग्रूमिंग्स होती है। तो कौन कौन से, जैसे आपने बताया फाइन आर्ट्स का डिपार्टमेंट है, म्यूजिक सेशन है, जिम्नेजियम भी यहाँ पर मौजूद है, कसरत अगर करना चाहें है हमारे पास। आप वहाँ जाएं, आप जैसे कह रहे हैं कि बड़े बड़े केसेस हैं जी, तो आप तो डर जाएंगे, लेकिन वही कैदी जो के मर्डरर है, किलर है, लेकिन यहाँ पे अच्छा बच्चा बना हुआ है और सीखने की कोशिश करता है। और मेरे पे भी एक सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि मैं सोसाइटी का मेंबर हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का मैं मेंबर हूँ, तो मुझ पे भी एक अखलाकी, कानूनी के साथ अखलाकी जिम्मेदारी भी आती है। मैं इनको अच्छा शहरी बना के सोसाइटी को दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन और फिर साल के जितने भी दिन हमारे पास मौजूद हैं, कोई आपकी छुट्टी नहीं होती, पूरा टाइम आपने यहाँ पर सर्व करना होता है। कैसे मैनेज करते हैं चीज़ों को? पर्सनल लाइफ भी है, प्रोफेशनल लाइफ भी है, फिर ये कैदी, ऐसे कैदी कि मैं आपको बताऊं, कराची सेंट्रल जेल सिंध की सबसे बड़ी सेंट्रल जेल है, जहां पर बताया सैयद साहब ने कि 3928 कैदी हैं। इतना मुश्किल टास्क और इतनी आसानी से कि मैं देख रहा हूँ कि एक बंदा इतना पोलाइटली मुझे तमाम आंसर्स दे रहा है। कैसे मैनेज कर रहे हैं सैयद साहब? बस है तो हकीकत तो यह है कि हमारी जो बाकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी तो बंद है, इन्हीं के साथ हैं सुबह से शाम तक। और मेरी जो जॉब है, मेरे स्टाफ की जो जॉब है, 24 घंटे की जॉब है। यहाँ मैं सुबह आता हूँ 9 बजे, शाम 5 बजे तक, लेकिन घर से बाहर नहीं जाता, अनकॉल होता हूँ, इंटरकॉम साथ रखा होता है कि अचानक कोई कैदी बीमार हो गया, कोई आपस में लड़ पड़े। लड़ने का तो अलहमदुलिल्लाह आजकल बहुत कम है,
लेकिन कोई बीमार हो जाता है, फिर बीमार को मैनेज करना कि इतने बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में अगर होता है तो उसके साथ गार्ड एक्स्ट्रा भेजनी पड़ती है और डॉक्टरों से राब्ते में रहना पड़ता है। अपने अफसरान साथ भेजता हूँ अगर कोई हाई प्रोफाइल कैदी है तो। इसलिए हमारी जो जॉब है 24 घंटे की जॉब है। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। आंख भर के क्यों देखते हैं, आइए मैं आज आपको उसकी वजह बताता हूँ। ऐसा लग रहा है कि किसी जामिया में आकर मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं और यहाँ पर जो मैं मौजूद हूँ, मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं सारे म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स एंड म्यूज़िक के इस डिपार्टमेंट में और यहाँ पर तालीम दी जाती है, म्यूज़िक सिखाया जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सिखाए जाते हैं, कैलीग्राफी सिखाई जाती है, मुख्तलिफ चीज़ें सिखाई जाती हैं। और मैं आपको पहले द मस्त कलंदर मस्त ये सुनवाऊंगा और फिर उसके बाद यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे भी बात करवाएंगे आपकी, और फिर आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कैसे ज़िंदगी गुजारी जा रही है कराची सेंट्रल जेल के अंदर। दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर हिको विरद है दम दम अली अली सखीलाल कलंदर मस्त मस्त लजपाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर अखी जमलंगा तू अली 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 अखी जमलंगा अखी जमलंगा सच्चे अपे मान लणगे अज नित कल सारे अली अली कहणगे मस्त 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 दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर इस वक्त इंचार्ज इस डिपार्टमेंट के हमारे साथ शकील साहब मौजूद हैं और बड़ी खूबसूरत मेरे पास यहाँ पर इस वक्त अल्फाज हैं कहने के लिए, क्योंकि यहाँ जिस तरह से मैं देख रहा हूँ मेरे अक़ब में भी लोग बैठे हुए हैं और सामने भी लोग बैठे हुए हैं। जिस तरह से ये टैलेंट मैं समझता हूँ कि आम आदमी में नहीं होता, ये या तो कराची सेंट्रल जेल के अंदर ही हो सकता है या फिर इन कैदियों के अंदर ही हो सकता है। शकील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये मैं देखकर हैरान हूँ किस खूबसूरती से इनकी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग कराई जा रही है, तो कैसे करते हैं तमाम चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जा रही हैं? ये सर स्कूल ऑफ फाइन आर्ट एंड म्यूजिक सेंट्रल प्रिजन एंड करेक्शन फैसिलिटी में 2007 में शुरू किया था हमारे एक्स आईजी प्रिजन मिस्टर नुसरत हुसैन मंगन साहब ने। उनका ये विजन था कि कैदियों के अंदर जो एक्सप्लोर करनी चाहिए उनकी स्किल्स, तो वो चाहते थे ताकि वो यहाँ से रिहेबिलिटेट होकर एक अच्छा इंसान बन सके। उन्होंने ये शुरू किया था। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, 4 क्लासें हम रन करते हैं। एक पेंटिंग की है, एक म्यूज़िक की है, एक मोती वर्क्स है और एक एम्ब्रॉयडरी की क्लास है। यहाँ पर चारों क्लासों के अंदर ओवरऑल 550 स्टूडेंट्स डेली बेसिस के ऊपर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आते हैं, जो अपने स्किल्स को यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर जितने टीचर्स मेरे खड़े हुए हैं ये सब कैदी हैं। यहाँ पर जितने इंचार्जेस मेरे खड़े हुए हैं चारों ब्रांचेस के, नेमली अदनान म्यूज़िक क्लास को देख रहे हैं, बिलाल मोती क्लास को देख रहे हैं, एजाज जो हैं वो एम्ब्रॉयडरी की क्लास को देखते हैं और साजिद जो हैं वो पेंटिंग की क्लास को। ये सब के सब यहाँ कैदी हैं जिन्होंने यहीं सीखा है और अब यहीं पे सिखा रहे हैं। अच्छा ये भी मैं जानना चाहूँगा कि ये कैसे एक्सप्लोर कर लेते हैं कैदी? खुद आपके पास चलकर आता है कि भाई मैं म्यूज़िक का शौकीन हूँ, मैं कैलीग्राफी का शौकीन हूँ, ये आप उसमें से टैलेंट हंट करते हैं? ये सबसे पहले तो इसका क्रेडिट जाता है प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन को। ये हमारे सीनियर सुपरिटेंडेंट मोहम्मद हसन सहतो साहब और इनकी जो टीम इस वक्त है, ये जो राउंड्स करती है, ये कैदी को मोटिवेट करते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर है, ये स्कूल्स खुले हुए हैं, यहाँ पर आओ और अच्छा काम करो, यहाँ पर सीखो कुछ ताकि तुम अपनी फैमिली के लिए एक सपोर्टिव शख्स बन सको। तो ये उनके राउंड्स के बाद हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं, उसको हम स्क्रूटनाइज करते हैं और उसके बाद जो कंसर्न फील्ड में जाना चाहता है, जिसका जहाँ इंटरेस्ट होता है, उसको वहाँ हम एडमिशन वो वैसे चले जाते हैं। नाज़रीन आपने देखा कि किस खूबसूरती से यहाँ पर तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं। 4 क्लासेस चल रही हैं इस स्कूल के अंदर, स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स एंड म्यूज़िक का ये जो डिपार्टमेंट है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाऊंगा कैसे क्या टैलेंट है इसके अंदर और किस तरह से जो है वो यहाँ पर ग्रूमिंग्स कराई जाती हैं। नाज़रीन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और जो बड़ी मायने ख़ेज़ बात होती है, जो टूटे हुए दिल होते हैं, जो हारे हुए लोग होते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि ज़िंदगी की खूबसूरती ये है कि ज़िंदगी कभी भी
कहीं से भी किसी भी मोड़ से दोबारा शुरू की जा सकती है। उसकी जीती जागती मिसाल, आज तक तो वो मिसाल ढूंढता फिरता था, लेकिन आज मेरे सामने वो जीती जागती मिसाल, ये एजाज यहाँ पर कैदी है, ये यहाँ पर खड़ा हुआ है। एक सज़ा इसको हुई 25 साल की सज़ा, 8 साल यहाँ पर गुजार चुका है। लेकिन मैं इससे जब बात करवाऊंगा उससे पहले मैं आपको बता दूं इसका टैलेंट क्या है। एक ऐसी पेंटिंग जो यहाँ पर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब और फैसल वावडा साहब यहाँ पर आए, उनको इतनी पसंद आई कि 25,000 रुपए के अंदर वो पेंटिंग खरीद कर गए। और वो पेंटिंग में मैं आपको दिखाऊं कि अशरफ भाई मेरे कैमरामैन यहाँ पे दिखाएंगे। अशरफ भाई ये दिखाएं जरा कि बड़ी खूबसूरत एक पेंटिंग है जिसको 25,000 रुपए के अंदर गवर्नर पंजाब ये खरीद कर गए। एजाज, क्या हाल है तुम्हारे? यार इतना खूबसूरत तुम्हारा टैलेंट है कि टैलेंट बोल रहा है, ये सोच कैसे आई? क्योंकि तुम एक यहाँ पर सजा याफ्ता मुजरिम के तौर पर आए, कैद में यहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हो, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा चेंज। अरे जब मैं बाहर था तो एक माइंड मेरा अलग था, क्रिमिनल माइंड की तरफ था। जब मैं इधर आया तो मेरा माइंड चेंज हुआ स्कूल देख के। यहाँ पर आया तो मैंने एक नई अपनी शुरुआत करी यहाँ पर काम की, और आज मैंने ये काम करा यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी और पेंटिंग के साथ, जो यहाँ पर आज मेरे को इस काम की वजह से काफ़ी इज्जत मिली है और काफ़ी काम मेरा बाहर भी आ चुका है। अच्छा, किस जुर्म में यहाँ पर आए थे? तो मैं 365 के अंदर अगवा के केस में यहाँ पर आया। अगवा बरए तावन के केस में उसमें आए थे। तो अब वो जिंदगी की एक गंदी सोच और एक जहनियत थी वो, और अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक बड़ी तब्दीली देख रहा हूँ मैं, एक तब्दीली हुकूमत लाना चाहती है, एक तब्दीली तुम्हारे अंदर देख रहा हूँ। कैसा फील होता है ऐसा शहरी बनकर? सर बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से कि एक वो ज़िंदगी थी, एक यहाँ पर जो इज्जत मिली है काम की वजह से, मेरे अंदर जो टैलेंट था आज वो टैलेंट मैंने ना बाहर निकाला है इस काम की। और ये सारा शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट, यहाँ का जेल इंतज़ामिया का, यहाँ के एहसान साहब का, जिन्होंने हमारे को यहाँ पर काम करने की मोहलत दी और हमने यहाँ पर काम करा। ठीक है, जेल इंतजामिया के भी शुक्रगुजार है। और मैं बड़ा हैरान हूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से बयान करूँ कि मैं सोच कर कुछ और आया था कि जब इस जेल में आऊँगा जो सिंध की सबसे बड़ी जेल है, एक मुनफरिद किस्म की यहाँ पे ज़िंदगी होगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस सोच से निकल कर जो सोच आपको कैद तक पहुँचाती है, वो सोच ही तब्दील कर दी है यहाँ की मैनेजमेंट ने। आप देख कर हैरान होते रहेंगे। आगे भी मैं आपको कुछ कैदियों से मिलवाऊंगा जो इससे ज़्यादा हैरान कुन तरीके से काम कर रहे हैं। नाज़रीन, कैदियों की ज़िंदगी देखकर मैं हैरान हूँ और परेशान हूँ, लेकिन इस सेंट्रल जेल के अंदर आने के बाद, अब ये स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिक से डिपार्टमेंट से निकलने के बाद, मैं इसलिए हैरान हूँ कि मुझे कुछ तोहफे और तारीफ मिले। ये एक पेन मुझे दिया गया है, ये एक कीचेन मुझे दी गई है, आप देखें कितनी खूबसूरती से, और ये आप देखें ये मुझे एक और कीचेन दी गई जिस पर सिंध लिखा हुआ है। बड़ी खूबसूरत ये मेरी यादें हैं जो मैं अपने साथ रखूंगा। और मैं आपको कुछ और डिपार्टमेंट्स भी यहाँ पर दिखाऊंगा कि कैदियों की किस तरह से तरबियत हो रही है और उनकी ज़िंदगी तब्दील हो चुकी है, बेहतर शहरी बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सैयद साहब, इवेंट्स के हवाले से बताएं मुझे। ईद, बकर ईद, 14 अगस्त, 6 सितंबर, ये जिस तरह से इवेंट्स हैं, इन इवेंट्स के बारे में जानना चाहूँगा। ये भी आप इन्हीं कैदियों के साथ गुजारते हैं या फैमिली को टाइम देते हैं? नहीं, इन्हीं कैदियों के साथ हमारा गुजरता है। अच्छा, अभी तो कोविड की वजह से कोई हमारे पास इवेंट नहीं हो रहा, ईद हुई या 14 अगस्त, नहीं तो हमारे पास आप देखेंगे जो क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट भी खेलते हैं यहाँ पर? वो यहाँ पे दिखाई जाती है। यहाँ पे आप वो प्रोग्राम देखा होगा, वो सही, से भी करते हैं, सही, अपने सही, टीम सही। को वो भी सपोर्ट भी करते हैं। तो ईद का दिन हो, 14 अगस्त का दिन हो, 23 मार्च का दिन हो, हमारे पास महसूस नहीं होता कि ये कैदी हैं और जेल में बंद हैं और हम इनके साथ हैं। अच्छा, हार्डकोर जो आपके पास क्रिमिनल्स मौजूद हैं, बहुत सारे मौजूद हैं, अनगिनत हैं, एक दो नहीं है, उनको ऑब्वियसली मेरी नॉलेज के मुताबिक उनको अलग ही रखा जाता है। उनको कैसे टैकल किया जाता है? क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेंड होते हैं, ट्रेनिंग हासिल करके आए हुए होते हैं, मुख्तलिफ एस्पेक्ट से हमारे लिए हमसे दूर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। उनके पास आप रोज़ाना उठना बैठना जाना कैसे मैनेज करते हैं चीज़ें? उनके पास तो नहीं होता, उनके साथ होता है। अच्छा। उठना बैठना। और सच्ची बात तो ये है कि आजकल इस माहौल में जो मैंने बनाया हुआ है, तो इनको मैं अपना छोटा भाई समझता हूँ। और इनको जेल की ज़बान होती है कि जेल सुपरिटेंडेंट साहब, लेकिन ये मुझे सहतो भाई कहते हैं। अच्छा। और मुझे अच्छा लगता है कि ये मुझे सहतो भाई कहते हैं। तो ये मैंने माहौल इनको दिया हुआ है। मेरे पास कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, सारे समझो कि मासूम शहरी हैं और इनको मैं ट्रीट कर रहा हूँ। बिल्कुल, वो मैं आपको जाके दिखाऊंगा नाज़रीन। अच्छा, ऐसा भी होता होगा जिनकी सजाएं पूरी हो जाती होंगी, फिर वो जाते होंगे, तो वो फिर राब्ते में रहते हैं आपके बिहेवियर की वजह से? ऑब्वियसली इतना अच्छा बिहेवियर है तो एक अटैचमेंट हो जाती होगी कैदियों से भी। बिलाल भाई, मैंने अर्ज़ किया कि यहाँ पे हमारे पास जो इतनी सारी एजुकेशन हम दे रहे हैं, तो ये कंप्यूटर है, यहाँ पे गए हैं, लोगों को जॉब्स मिली हैं, वो हमारे राब्ते में होते हैं।
हमारी थैंक्स करते हैं कि सर आपकी वजह से हमें जॉब मिली है, हम पेंटिंग का काम करें, हम कंप्यूटर सीखे यहाँ से, उस वजह से हमें कोई जॉब मिली है। वो अच्छे लड़के जो हैं वो हमारे राब्ते में। अच्छा, आप मुझे ये भी बताएं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ के ज़ुमरे में कोई एनजीओ ऐसी है, कोई इदारा ऐसा है जिसने स्पॉन्सर किया हो या फिर जो इस सेंट्रल जेल के अंदर बैठा हुआ हो, ख़ास तौर पे कोरोना लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल एस्पेक्ट से बात करना इसलिए ज़रूरी है कोरोना की वजह से कि हुकूमत ने भी इकदाम किए हैं SOPs के साथ साथ, तो यहाँ पर कोई ऐसी बात है? अभी मेडिकल की तो हमारे पास काफ़ी एक फैसिलिटी है, लेकिन अभी इन दिनों में IG साहब ने हमारे रिक्वेस्ट की करशी साहब को। अच्छा, तो वो करशी के एक क्लिनिक है हमारे पास, वो आप देखेंगे बड़ा अच्छा लगेगा आपको। उसकी भी OPD जो है 60 से 80 तक OPD डेली है। और मेरे पास अभी 1 महीना पहले कोई कैदी आया था, पेश हुआ था, तो ज़ईफ़ था और कमज़ोर भी था, 2 बंदे उसको पकड़ के लाए थे। अच्छा। 1 महीना पहले। अभी वो 3 दिन पहले मेरे पास वो कैदी आया, खुद चल के आया, तो मैंने कहा माशाल्लाह आप तो ठीक हो गए। बोला ये करशी वालों की मेहरबानी है, उनकी दवाएं मैंने खाई हैं, तो मेरा BP भी ठीक हो गया है, मेरी शुगर भी ठीक हो गई है। तो बाकी जो पेट की बीमारी है, मैदे की बीमारी है, घुटनों की बीमारी, वो अल्हम्दुलिल्लाह इनके अच्छे हकीम हैं हमारे पास। इस वक्त यहाँ पर एक करशी ईस्टर्न मेडिसिन क्लिनिक का क़याम हुआ है और करशी की जानिब से लोगों के लिए जो यहाँ पर पेशेंट्स हैं उनको जो बीमारियाँ होती हैं उनको मेडिसिन दी जाती हैं। और इस वक्त हमारे साथ हकीम साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? हकीम अनीसुर रहमान। नहीं साहब, ये जो इस वक्त यहाँ पे ये मैं देख रहा हूँ कि पेशेंट्स भी बैठे हुए हैं, कैसे मामलात होते हैं, किस तरह के पेशेंट्स आते हैं, अफाका होता है? जी पेशेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने स्टार्ट किया काफ़ी तादाद में पेशेंट आना शुरू हुए और तकरीबन 80 तक गए हैं एक दिन में, और उसमें तकरीबन 68 यानी कि रिपीट हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अच्छा, किस तरह के पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं? क्योंकि 1-2 पेशेंट्स मैं भी यहाँ पे देख रहा हूँ मौजूद हैं, सीवियर केसेस होते हैं या फिर हल्की फुल्की बीमारियाँ होती हैं, ज़्यादातर कौन से पेशेंट्स होते हैं यहाँ? मैदे की तकलीफ काफ़ी मरीज़ आ रहे हैं, जिगर के आ रहे हैं, अपने जोड़ों के दर्द के आ रहे हैं, बवासीर के आ रहे हैं, तो ये के भी आ रहे हैं, कासी नस्ले के भी आ रहे हैं। अच्छा, कोरोना वायरस इस वक्त जैसे फैला हुआ है मुल्क भर में, कोई ऐसा पेशेंट आया जिसको कोरोना के सिम्टम्स हो या खदशा हो? क्योंकि अभी तक मेरी इतलात के मुताबिक सेंट्रल जेल के अंदर ऐसा कोई पेशेंट तो नहीं रिपोर्ट किया गया। जी हमारे पास भी अभी तक कोई नहीं आया और सिंपली नज़रा खांसी गला खराब के आ रहे हैं, उनको उसी हिसाब से हम ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन यानी कि जो सिम्टम उनकी बताई गई है ना उसके हिसाब से तो कोई नहीं आया। कोई ऐसा पेशेंट के जब तक जितने अरसे से आप यहाँ पर मौजूद हैं बड़ा सीवियर केस हो जिस पर बड़ी मेहनत की गई हो और सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी देखी गई हो? वो हैं ये अभी यूसुफानी साहब हैं जी, इकबाल साहब हैं, इनकी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर। इन दोनों को क्या कौन सी बीमारी है इन दोनों को? उनको सर दर्द का है, मैदा के प्रॉब्लम से, और उनको अपना शुगर, ब्लड प्रेशर। जी, इस वक्त जैसे कि तबीब साहब ने बताया तो फरीद अहमद यूसुफानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं किसी जेल में आकर यहाँ पर प्रोग्राम कर रहा हूँ, क्योंकि ये जिस तरह से क्लिनिक का माहौल है, SOPs को फॉलो किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि आम जिंदगी में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या बीमारी है आपको जो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? सर ये बीमारी मुझे आज की नहीं है, मैं 5 साल से जेल में हूँ और मैं जना अस्पताल और कहीं कितने महीने कोर्ट के आर्डर्स पे रह के आया हूँ, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं। लेकिन जब से ये करशी आया अगस्त के महीने में, और मैं हैरान हूँ अल्लाह ताला की शिफा वाले जो उनकी खासियत है रब पाक की, तो मैं तो हैरान हूँ कि अल्लाह ताला किस किस के हाथों पे शिफा रखता है। कैदियों से मेहनत मशक्क़त कराई जाती है, जैसे वो हम देखते थे फिल्मी अंदाज होता था, मेहनत मशक्क़त करते थे कैदी और फिर उसके बाद उनको उजरत देते थे, तो यहाँ पर क्या निज़ाम है? अभी हमारे पास मेहनत इनकी यही है कि ये एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, टोपी बनाते हैं, की चेन बनाते हैं, बाकी ऐसा कोई फैक्ट्री हमारे पास आजकल नहीं है। सही। फैक्ट्री एक है, उसमें थोड़े बहुत कैदी 10-15 काम करते हैं, जिसका हमारा कपड़ा बनता है, कैदी कपड़ा बनता है, यूनिफॉर्म का कपड़ा बनता है। बाकी जो कंजस्टेड हो गई हमारे अंदर जो 4000 कैदी हो गए हैं, तो हमारे पास स्पेस ही नहीं बचा कि हम फैक्ट्री लगाएं। अच्छा, आपको यहाँ पे कितना अरसा हो गया इस सेंट्रल जेल में एज SSP? मुझे इस टेन्योर में तो 1 साल 1 महीना हो गया है, 2 महीने हो गए हैं,
बाकी इससे पहले भी मैं रहा हूँ और मैं सुप्रीम जेल तो बना हूँ 3 साल से इधर हूँ तकरीबन। इससे पहले भी मुझे समझो कि 20 साल हो गए हैं, मैं छोटे कैटर में इधर ही था। सही 20 साल इस फील्ड में हो चुके हैं और आप सिंध की या पाकिस्तान की दूसरी जेलों को और ये कराची सेंट्रल जेल को कैसे मुनफरिद देखते हैं, क्या बताएंगे अपने नाज़रीन को? क्योंकि एक मामला ऐसा है कि सेंट्रल जेल नाम सुनते ही इंसान को खौफ आ जाता है, तो आप कुछ ऐसा पैगाम देना चाहेंगे कि नहीं यहाँ मामलात बड़े बेहतर हैं? एक वाज़ेह फ़र्क बाकी जेलों में और इस कराची सेंट्रल जेल में सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो कैदी हैं वो पढ़े लिखे हैं। अच्छा। आप अंदर जाएंगे, जितने भी क्लासेस में रहे हैं उनके जो टीचर हैं वो सारे कैदी हैं। वो इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर भी पढ़ा रहे हैं, तो ज़ाहिर है जो पढ़ा लिखा कैदी होगा उसके बिहेवियर में तो फ़र्क होगा। ये फ़र्क है मेरे पास। चलिए जी नाज़रीन, मज़ेदार गुफ्तगू होती रहेगी। यहाँ एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद फिर आपको सैयदो साहब से कुछ और सवालात भी हैं वो भी करेंगे और साथ साथ सेंट्रल जेल की मैं आपको सैर भी कराऊंगा। कुछ कैदी भी ऐसे यहाँ पर मौजूद हैं, ऑब्वियसली एहसासात जज्बात होते हैं वो उभर कर आ जाते हैं, तो वो क्या समझते हैं, वो किस तरह से मामलात को देखते हैं, अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया में फ़र्क क्या देखते हैं, ये भी सब आपको मैं बताऊँगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, अब हम चलेंगे आगे और कंप्यूटर डिपार्टमेंट दिखाऊंगा किस तरह से कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है उसको सिखाया जा रहा है इन कैदियों को। आइए आप भी मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको एक और बात बता दूं अहम कि टेक्नोलॉजी की दुनिया है, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इस सेंट्रल जेल के अंदर टेक्नोलॉजी का भी इसकी भी तालीम दी जाती है। और अब मेरे पीछे 2 डिपार्टमेंट मौजूद हैं। एक शाही डिपार्टमेंट मौजूद है हेल्थ एंड साइंसेज के हवाले से और एक और कंप्यूटर का डिपार्टमेंट मौजूद है। वहाँ भी जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से कंप्यूटर की जो तालीम है, जो टेक्नोलॉजी की तालीम है, वो कैसे दी जा रही है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जुनैद। जुनैद साहब, आप यहाँ पर इन स्टूडेंट्स को, ये जो आपके स्टूडेंट्स ही कहूँगा मैं, जो जितने भी कैदी यहाँ पर मौजूद हैं, इनको तालीम दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी मुनफरिद बात है। तो यहाँ कौन कौन से कोर्सेज करा रहे हैं आप इनको? अच्छा, हमारे पास यहाँ पे 3-4 डिफरेंट डिप्लोमा कोर्सेज हैं। एक CIT है जो बाकायदा टेक्निकल कोर्स से एफिलिएशन है हमारी उससे और रजिस्टर्ड कोर्स है। उसके अलावा DIT यहाँ होता रहा है, फ़िलहाल अभी वो सस्पेंड किया हुआ हमने प्रोग्राम। उसके अलावा एक शॉर्ट कोर्स है CIS, तो वो भी होता है। और बेसिकली चूँकि यहाँ पे अनएजुकेटेड लोग ज़्यादा आते हैं, तो कोशिश ये होती है कि उनको हम कंप्यूटर लिटरेसी दें और उनमें स्किल्स ऐसे डेवलप की जाए कि वो यहाँ से जाने के बाद कोई ऐसा रोज़गार कर सकें जिससे कि वो अपने ब्रेड एंड बटर अर्न कर सकें। तो हम वी स्टार्ट राइट फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब फ्रॉम टाइपिंग से। आप कितने सालों से यहाँ पर तालीम दे रहे हैं? मैं तकरीबन 13 साल हो गए मुझे यहाँ से मैं तालीम दे रहा हूँ। तो मतलब मैं ये समझ लूँ कि अभी जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, सैकड़ों स्टूडेंट्स यहाँ से आपसे सीख कर जा चुके हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मुझसे पहले भी बेसिकली ये 2001 में ये इदारा बना और 2001 से ऑनवर्ड्स अभी तक चल रहा है। तो ओवर द ईयर्स तकरीबन 2,500-3 हज़ार लोगों को हम तालीम दे चुके हैं। 2,500-3 हज़ार लोगों को ये तालीम दे चुके हैं। और एक और बात मैं बता दूं, ये पहली ऐसी जेल है जहाँ पर सर्टिफाइड इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज भी कराए जाते हैं। तो वो भी यहाँ पर इंग्लिश भी सिखाई जाती है? वो भी इंग्लिश लैंग्वेज का बाकायदा कोर्स होता है। 3 हमारे उसके लेवल्स हैं और वो भी एक रजिस्टर्ड कोर्स है। फिर अभी एक सर्टिफिकेशन भी इशू होती है हमारी। नाज़रीन, इस वक्त मैं जो जहाँ पर मौजूद हूँ, शाही इस इदारे का नाम है और उसकी एब्रिविएशन वहाँ पे लिखी हुई है, सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करवाए जाते हैं। जो कैदी यहाँ पर मौजूद होते हैं, यहाँ के इंचार्ज मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आप इस तरह से यहाँ पर खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे क्या सिखाया जाता है बेसिकली जैसे आपने बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स के इंक्रीजमेंट के लिए काम किया जाता है। ये एक अमेरिकन ऑथर हैं एल रॉन हबर्ट, उन्होंने एक 4 स्टेप प्रोग्राम तरतीब दिया हुआ है, जिसके अंदर पहला स्टेप हमारा कम्युनिकेशंस का है। इसमें लोगों की एंगर मैनेजमेंट के ऊपर काम किया जाता है। उनको बताया जाता है कि ओरिजिनेशंस की हैंडलिंग के क्या मफादात हैं और उसको निगलेक्ट करने के क्या नुकसान हो सकते हैं, और लाइफ में लोगों को कम्युनिकेट कैसे करना है, उनको कन्फ्रंट कैसे करना है। तो जहाँ यहाँ पर जो लोग आते हैं सीखने, ऑब्वियसली सारे कैदी हैं, तो इनका बिहेवियर कैसा होता है? कुछ तब्दीली देखते हैं इनके बिहेवियर में जब यहाँ से सीखते हैं? जी हाँ, बेसिकली इस प्रिजन में मैक्सिमम जो लोग आते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो अपने बिहेवियर की वजह से जेल में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, बड़ा मैं देख रहा हूँ यहाँ जिम की क्लासेस चल रही हैं, ट्रेनिंग हो रही है।
तो ये यहाँ पर कैद में आने के बाद भी शौक बरकरार रहा? सर वैसे हम बाहर से एक्सरसाइज करते थे, लेकिन जब यहाँ आए तो यहाँ हमारे को एक सहूलत मिली एक्सरसाइज की, तो हमें काफ़ी खुशी हुई है देख कर के एक जिम है यहाँ पर। और हम दीगर मकसद है कि नशे तमाशे की तरफ वगैरह इस तरह की चीज़ों की तरफ जाने से बेहतर था कि हम जिम ज्वाइन करें। आए किस जुर्म में थे यहाँ पर? सर मैं एक बेगुनाह केस में आया हूँ 302 में, और उसी में तकरीबन 10 साल हो गए मुझे। 10 साल यहाँ पर हो गए। सज़ा कितने साल की? सर मैं सज़ा जो है ना वो बड़ी सज़ा है, सज़ाए मौत है। सज़ाए मौत के ये कैदी इस वक्त मेरे साथ खड़ा हुआ। नाम क्या तुम्हारा? फरमान नाम है मेरा। फरमान नाम है, लेकिन यहाँ एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से की जाती है। कैसा लगता है कि पता है कि अब इससे बाहर ज़िंदगी नहीं है, यहीं पर ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन यहाँ भी मैं देख रहा हूँ बड़े बेहतर अंदाज में ज़िंदगी गुजारती है। क्या दिमाग में कुछ आता होगा ना? सर अल्लाह से उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए इंसान को, और वही उम्मीद हम बांधे बैठे हुए। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा एक दिन चले जाएंगे, जैसे आए थे वैसे चले भी जाएंगे। जो आप लोग भी सोच रहे होंगे किस जगह पर मैं आ गया, ये इंटरकॉम पे यहाँ पर बात हो रही है। ये वो जगह है जो कैदी, जिनके घर वाले, जिनके जो लोग अपने प्यारों से मिलने यहाँ पर आते हैं, तो इस तरह बात किया जाता है। ये बुलेट प्रूफ शीशा यहाँ पर लगा हुआ है, ये इंटरकॉम यहाँ पर है, ये हमारे साथ ऑफिसर मौजूद हैं, ये बात कर रहे हैं। अब आप देखें सामने सिपाही मौजूद है, वो बात कर रहा है। तो ये सिर्फ इंटरकॉम के ज़रिए बात होती है, कोई चीज़ किसी चीज़ की शेयरिंग नहीं हो सकती, लेन देन नहीं कर सकते, सिर्फ आप जुमलों का तबादला यहाँ पर कर सकते हैं। ये मुलाकात की जगह है, और ये देखें आप इस तरह से मुलाकात हो रही है। लेकिन ये भी बड़ा फुल प्रूफ सिक्योरिटी का निज़ाम बनाया हुआ है, यहाँ पर तमाम सिपाही मौजूद हैं, हर चीज़ को चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है। 165 कैमरे इस कराची सेंट्रल जेल के अंदर मौजूद हैं, जिनका हेड ऑफिस भी बना हुआ है, जहाँ पर मैं आपको लेकर भी जाऊँगा, दिखाऊँगा। खूबसूरत एक पेंटिंग है, मुझे ये ब्रीफ भी किया गया ड्यूरिंग प्रोग्राम के ये ख़ास तमाम कुल है जितनी भी आपने बिहेवियर चेंजेस के हवाले से, ग्रूमिंग के हवाले से बताया। इस पेंटिंग में ऐसी क्या खासियत है, मैं आप ही की ज़बानी सुनना चाह रहा हूँ। बिलाल भाई, ये मैंने इसको, मेरा जो जेल के एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मैंने इससे मिलाया है कि ये आप ये एक तस्वीर देखें, शेर है, नया कैदी, ये कैदी है मेरे पास, जो आप जिनको दुनिया खूनखार समझती है या डेंजरस समझती है, वो ये हैं। नया आता है तो वो ऐसे डांटता है मुझे, और बाकी जब मेरी एजुकेशन मिलती है, मेरा बिहेवियर होता है, उनको प्यार होता है, तो वो मेरे आगे पीछे बैठे रहते हैं, और मेरा उनके सर के ऊपर हाथ भी होता है। मुझे इनसे कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको पता है जब शेरों के पिंजरों में अगर कोई काम करता है, कभी कभी कोई धाड़ लेता है, लेकिन जब वो पुराना हो जाता है और मेरे पास, तो मैं ऐसे प्यार से उनको रखता हूँ। ये अक्कासी करता है मेरे। अच्छा, ये धाड़ने वाले शेर से लेकर ये मासूम शेर तक कितना टाइम पीरियड लगता है आपको? कोई टाइम सेट किया हुआ है? ये 2-4-6 महीने लग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है आप जिम्नेजियम जाते हैं भाई, बिल्ड शील्ड बनाई हुई है। सर ये तो इंतज़ामिया की बड़ी अच्छी कारकर्दगी है, स्कूल फाइन आर्ट दिया हुआ है, कंप्यूटर क्लास है, जिम बना हुआ है, सब कुछ है। हसन सैतो साहब बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, टावर इंचार्ज हैं, एहसान साहब, इनकी एफिट है, बहुत सारे लोग हैं, जैसे इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है, क्लासेस हैं, जिम है, इधर उधर बहुत सारी चीज़ें हैं। फैमिली वगैरह की याद आती है, क्योंकि मिलने तो आते होंगे? ये है कि 12 साल हो गए हैं, बच्चे छोटे से 12 साल हो गए, मतलब बच्चे भी जवान हो गए होंगे। जी सर। कैसे काबू कैसे रहता है जज्बात पर? क्योंकि मैं यहाँ पर आकर नाज़रीन वाकई जब मैं लोगों से मिला तो एक फीलिंग ऐसी आई कि जज्बाती हुआ या जज्बात को काबू नहीं रख सका। 12 साल का अरसा, 10 साल का अरसा अपनों से दूर, और पता है कि अभी आगे और सज़ा काटनी है, बड़ा मुश्किल होता है इन चीज़ों को काबू करना। ये है कि जैसे माँ बाप हैं, वालदा है, बीवी बच्चे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम मिस करते हैं बहुत। मतलब मैंने जो महसूस किया कि हमने अपने बच्चों का बचपन खो दिया। अफसोस होता है जो किया? सर बहुत ज़्यादा देखें अफसोस होता है। यहाँ पर शाही क्लास है, उसमें एक कोर्स है क्रिमिनल, उसको जब हमने किया तो हमें ये एहसास हुआ कि हमने जो किया हुकूमत के ख़िलाफ़ किया और गलत किया। आज पछतावा होता है जी। और बहुत सारे लोग जो क्रिमिनल नॉन कोर्स करके गए, अगर 1000 ने किया है तो आई थिंक 99 ने क्राइम छोड़ दिया। अच्छा, जो लोग बाहर इस वक्त मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एक पैगाम जाना चाहिए। मैनेजमेंट का बड़ा अच्छा पैगाम किया है कि इन लोगों को कैदियों की तरह ट्रीट नहीं करते।
आप क्या कहना चाहोगे, क्या पैगाम देना चाहोगे जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, जो ऐसे नेगेटिव माइंड लेकर बैठे हुए हैं, जिनको नहीं लेकर बैठना चाहिए? सर देखें, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप जेल में आते हैं, अपनों से दूर होते हैं, एक अजियत होती है, तो आप उसको महसूस करें। नाज़रीन, बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ जज्बात लोगों के जो मुझे नहीं पता कि मुझे भी क्या बोलना है, क्योंकि वाकई ऐसी फीलिंग्स है कि 10-10 साल अपने से दूर रहते हैं। एक साहब और मौजूद हैं, तो उनसे भी उनके तासुरात जानेंगे। जी जनाब, किस जुर्म में यहाँ पर आए, कितने साल की कैद है? मेरे पे मर्डर का इल्ज़ाम है। वैसे मेरे को 25 साल कैद लगी हुई है, 10 साल मेरे को होने वाले। 10 साल हो चुके हैं? जी। अपनों से दूर 10 साल कैसे गुजारे? बस यहाँ जेल में रहते हुए ये हम लोगों को इतना एहसास नहीं होने देते। जैसे हमारे सेतो साहब है, एहसान साहब है, हम लोगों को इतना एहसास होने नहीं देते। हमको अपने बच्चों की तरफ। इनका एहसान साहब तो मेरे साथ पूरा ड्यूरिंग प्रोग्राम भी रहे, बिहेवियर इनका अच्छा है, काफी हम लोगों को कोऑर्डिनेट करते, छोटे भाई से कम समझते नहीं हम लोगों को। जो भी कोई हम लोगों से हल्की फुल्की मिस्टेक भी होती रहती है, लाजमी है, जेल में रह रहे हैं, दिमाग थोड़ा काम नहीं करता, मिस्टेक होती है, हम लोगों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह समझाते हैं, छोटे भाई की तरह समझाते हैं। जो भी होता है हमारे साथ काफी कोऑपरेट करते हैं। बात बताओ, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, फैमिली की याद आती है? फैमिली की याद किसको नहीं आती, हर बंदे को फैमिली की याद आती है, पर इनकी कोशिश ये है कि हम लोग इनको फैमिली से कम ना समझे। नाज़रीन, फिर वही बात आखिर में कहूँगा कि ये वो जगह है, एक तो हमने आपको एक अच्छा इसका इमेज दिखाया, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी भी कैफियत मौजूद है जहाँ पर एहसासात को, जज्बात को काबू करना पड़ता है। तो साहब, मैं तो आपको इस बात के ऊपर अप्रिसिएशन ही कर सकता हूँ, दे सकता हूँ और अप्रिशिएट कर सकता हूँ कि इतने बेहतरीन तरीके से आपने जेल का इंतजाम रखा है। सबसे मेन फोकस जो मेरा था, कराची शहर की हालत आपने देखी है, यहाँ जो सफाई सुथराई की सूरत हाल है, उस पर तो आपको सैल्यूट करने को दिल कर रहा है मुझे। ये कैसे मैनेज करते हैं चीज़ों को? सफाई निस्फ ईमान है, आपने बता दिया ये करके। सफाई निस्फ ईमान है। तो आप देखें, मैंने कई चैनल देखे हैं जो जाके बेकरियों पे छापे मारते हैं, रेस्टोरेंट पे छापे मारते हैं, उनकी किचन का क्या हाल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किचन आपको अच्छी मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और कैदियों को इतना सिविलाइज तरीके से आपने मैनेज किया हुआ है, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, अगर इजाजत हो तो पूछ लेता हूँ मैं। मैंने बहुत से डिपार्टमेंट्स का विजिट किया, वहाँ पर बहुत से कैदी बैठे हुए थे, तो ऐसा होता है, लाइक माइंड पीपल नहीं होते तो वो आपस में हमेशा लड़ जाते हैं। कभी ऐसा हुआ, कोई लड़ाई हुई, कोई ऐसा वाकया हो गया हो कि सेतो साहब दौड़े दौड़े जा रहे हैं नफरी के साथ कि यार बस इनको आज जो है ना इनकी छुट्टी कर देनी है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि एक एहसास चीज़ें अंदर हमारे पास पड़ी हुई हैं। किचन में आप गए हैं तो किचन में कौन सी चीज़ है जो हथियार के तौर पे बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता, वहाँ पे छुरी है, चाकू है, सीखे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट्स में भी हम गए, जिम्नेजियम में भी हम गए, आपने देखा कि वहाँ पे कंप्यूटर में आप गए हैं। कंप्यूटर ऐसी नाजुक चीज है, अगर कोई गुस्से में आकर उसको तोड़े तो तोड़ सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमारे पास, मैंने आज की ना, हम इनको ऐसी यहाँ तरबियत देते हैं कि इनको लड़ाई तो अपने जहन से ही निकाल देते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात है और आप लोगों को भी उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। कराची सेंट्रल जेल और सिंध की सबसे बड़ी सेंट्रल जेल, और SSP मोहम्मद हसन सैतो साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और बड़ी प्यारी गुफ्तगू रही। सेंट्रल जेल कराची में 3,928 कैदी थे। ये कैदी नहीं थे बल्कि हुनरमंद शहरी थे, जिसके तमाम क्रेडिट जाता है इस इंतजामिया को, इस मैनेजमेंट को। और इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।